हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम लेके आए हैं वेस्टर्न फिलोसॉफी का। यहाँ पे टॉप 20 होगा, ठीक है। टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है। 100% चांस है आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार, ठीक है। और ये वीडियो जो है एमएड के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट, सीटेट, सेट, बीए, एमए एजुकेशन और अदर स्टेट एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। बोला गया है कि फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी इनमें से किनको बोला जाता है, नोन है, ठीक है। हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस को ही फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनका जो इम्पैक्ट था, जो है प्रोफाउंड इम्पैक्ट था एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और फिलोसॉफिकल मेथोडोलॉजी में, बहुत अच्छा उन्होंने बोला था, काम किया था, ठीक है। सोक्रेटिस का ही स्टूडेंट थे प्लेटो, ठीक है। सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो थे और प्लेटो के जो स्टूडेंट थे वो थे एरिस्टोटल, ठीक है। चलिए, तो फादर याद रखिएगा, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी बोलेगा तो वो हो जाएगा सोक्रेटिस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जल्दी से जल्दी चले जाते हैं। विच फिलोसोफर बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज। बोला है कि वो कौन सा जो वो फिलोसोफर थे जिन्होंने बोला था, बिलीव करते थे फॉर्म्स और आइडियाज पे ही, बिलीव करते थे एग्जिस्टेंस पे, ठीक है ना। फॉर्म्स एंड आइडियाज के एग्जिस्टेंस में बिलीव करते थे कि जो आइडियाज जो हम लोग जो सोचते हैं दिमाग में, ठीक है ना, तो वो रियल होते हैं, उनका एग्जिस्टेंस होता है। वो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। प्लेटो ही थे, ठीक है ना, जिन्होंने थियोरी ऑफ फॉर्म्स को दिया था, ठीक है। बोला था कि एक अलग वर्ल्ड है, ठीक है, जो ये तो एक विजिबल वर्ल्ड है, ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जो जहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो और एक वर्ल्ड है जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज, ठीक है। तो वो जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत ही परफेक्ट वर्ल्ड है, ठीक है। तो ये बोला था प्लेटो ने। प्लेटो उस वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये आइडियलिज्म से ही रिलेटेड है, ठीक है। आइडियलिज्म के भी जो प्रोफाउंडर जो है, जो फादर है, वो प्लेटो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम। कौन बोला था ये? बोला था कि मैं सोचता हूं तो इसीलिए मैं हूं, ठीक है। ये जो सेंटेंस है, ऐसे ऐसे टाइप के सेंटेंस देखे गए हैं, ठीक है ना, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। कल असम यूनिवर्सिटी में भी डेफिनेशन पूछ लिया गया कि ये जो डेफिनेशन है वो किन्होंने दिया था, ठीक है, किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेकार्ट, ठीक है। DESCARTES, इसको डेस्कार्ट नहीं बोलते हैं, डेकार्ट बोलते हैं, ठीक है। रेने डेकार्ट फुल नेम है इनका, रेने डेकार्ट, ठीक है। तो इन्होंने ही ये बोला था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, ठीक है। ऐसे डेफिनेशंस आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बोला गया है एम्पिरिसिज्म इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच फिलोसोफर। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पिरिसिज्म इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच फिलोसोफर। ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन लॉक, जिन्होंने जो है ना, ये इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। देखिए, मैंने लिख दिया है फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म, जॉन लॉक को बोला जाता है। एम्पिरिसिज्म का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो जो आइडिया जो है, हम लोग जो नॉलेज जो मिलता है ना, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से मिलता है। जो हम लोग के जो 5 सेंस ऑर्गन्स जो है ना, आईज, नोज, ईयर्स, ये सब से जो हम लोग परसीव करते हैं, जो नॉलेज हम लोग को इस 5 सेंस ऑर्गन से मिलता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं एम्पिरिसिज्म, जो हम लोग एक्सपीरियंस करके लेते हैं हम लोग के एनवायरमेंट से, ठीक है। तो वो कौन थे? जॉन लॉक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव इज अ कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कैंट, ठीक है। इमैनुअल कैंट का ही ये था, प्रोपाउंड किया था इन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है एक मोरल कमांड है, ठीक है।
ये एक मॉरल कमांड है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 18th सेंचुरी में, ठीक है। 18th सेंचुरी में जर्मन फिलोसोफर थे इमैनुअल कांट, ठीक है। ये बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक जो है ना कि आप सभी के लिए होता है कि हमें जो है रूल्स के मुताबिक, हम जो सोचते हैं ना, कुछ रूल्स हम लोग सोचते हैं कि कैसे क्या फॉलो करना चाहिए, तो हम लोग को भी वही रूल्स के मुताबिक ही चलना चाहिए, ठीक है। जो रूल्स हम चाहते हैं कि दूसरे भी फॉलो करें, ठीक है। तो मतलब खाली ऐसा नहीं है कि हाँ हम चाहते हैं कि दूसरे फॉलो करें बट हम वो खुद ना करें, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने, यही मतलब होता है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का, ठीक है। एक मोरल कमांड होता है, इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स को जो है ना एक वैल्यूएबल मतलब गोल के हिसाब से जो है ट्रीट करना है, ना कि एक टूल के हिसाब से, कोई टूल के हिसाब से ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। टूल मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, तो समझ में आ गया होगा कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है। इमैनुअल कैंट से ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मॉरल कमांड होता है एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं फटाफट। Question number 6. Who emphasized on will to power as the basic drive of human beings? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक नीशे, ठीक है। फ्रेडरिक नीशे ने ही ये जो है एम्फोसाइज किया था विल टू पावर का, ठीक है। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा कंसेप्ट होता है फिलोसॉफी में, मतलब इनके फिलोसॉफी के मुताबिक, ठीक है ना। जो बोला जाता है कि जो ये जो हम लोग का जो है ना एक विल टू पावर, जो एक ड्राइव, ऐसा ड्राइव होता है जो सेल्फ मतलब डोमिनेंस को अचीव करने के लिए, सेल्फ मास्टरी, ठीक है। डोमिनेंस एंड सेल्फ मास्टरी को अचीव करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जो है ना यही एक जो है मोटिवेटिंग जो फोर्स है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, जो हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इनका है विल टू पावर वाला बेसिक ड्राइव, बोला है कि यही है विल टू पावर, जो है एक बेसिक ड्राइव है ह्यूमन बींग्स में, जो मोटिवेट करता है, मोटिवेटिंग फैक्टर है जो आगे बढ़ने के लिए ह्यूमन बींग्स को हेल्प करता है, ठीक है। फ्रेडरिक नीशे ने ये दिया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7, विच फिलोसोफर इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बोला गया है कौन सा फिलोसोफर है जिन्होंने ये थ्योरी से उनको मतलब जाने जाते हैं, कौन सा है ये थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूशो, ठीक है ना। हालांकि ये जो हॉब्स एंड जॉन लॉक जो है ये भी जाने जाते हैं, बट फेमसली अगर बोले रूशो जो है यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। तो इनका जो है इसको लैंडमार्क एक थ्योरी बोला जाता है। 1762 में ये पॉलिटिकल मास्टरपीस हिसाब से आया था, ठीक है ना। पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव थे रूशो, ठीक है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला गया था, ठीक है ना, टाइटल दिया था उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रूशो हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लॉजिक एंड साइंटिफिक मेथड वेर स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। बोला गया लॉजिक और साइंटिफिक मेथड जो है वो इनमें से कौन जो है स्ट्रांगली एडवोकेट किया था। क्या हो जाएगा सही आंसर हम लोग का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस बेकन, ठीक है। फ्रांसिस बेकन इनका जो है बेकॉनियन मेथड के नाम से उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। बेकॉनियन मेथड बोला जाता है, जो फाउंडेशन जो लेड किया था वो मतलब मॉडर्न साइंटिफिक मेथड यूजिंग इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग को भी इन्होंने यूज किया था, ठीक है। बोला गया था इंडक्टिव रीजनिंग को ज्यादा एनकरेज किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक। बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछे जाते ही हैं और बहुत ही चांसेस ज्यादा है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है, बीएड एंट्रेंस बोरोलैंड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सॉक्रेटिस नहीं होगा, प्लेटो होगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो, ठीक है। तो ये द रिपब्लिक जो किताब है, ठीक है ना, ये एक सॉक्रेटिक डायलॉग है, मतलब जो सॉक्रेटिस से रिलेटेड ही है। तो इन्होंने प्लेटो ने ये चीज लिखा है, ठीक है। अराउंड 375 बीसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा था, ठीक है, इसी के अराउंड ही लिखा था।
375 BC में, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के अराउंड उन्होंने ये किताब लिखा था, और जन्म पहले हो गया था, सॉरी, ये 375 BC में लिखा था, ठीक है। तो ये क्या डिस्कस करता है? जस्टिस, ठीक है, जस्टिस और एक अच्छा जो सिटी स्टेट है, उस टाइम में बोला जाता है सिटी स्टेट, वहां पे उस टाइम में बहुत ही ज्यादा चल रहा था, जो राजा हुआ करता था, ठीक है ना, वहां का। तो ऐसा टाइप बहुत ही ज्यादा पीपल के लिए डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी के नाम भी कुछ था ही नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक है। तो तभी इसीलिए उन्होंने ये लिखा था, प्लेटो ने, जो जस्टिस को डिफाइन करता है, एक सिटी स्टेट, एक अच्छा सिटी स्टेट कैसा होता है, एक अच्छा जो आदमी होता है, एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में है द रिपब्लिक, ठीक है, मेनली जस्टिस से रिलेटेड है, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सब, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ, बोला है एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में। ये भी एक फिलोसॉफिकल, वेस्टर्न फिलोसॉफिकल स्कूल है, ठीक है ना, तो मूवमेंट है जो बाद में जो स्कूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है ये फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, तो किससे क्लोजली एसोसिएटेड है, इनमें से कौन हो जाएगा सही आंसर? देखिए ये दोनों ही हो जाएगा, किरकीगार्ड, सोरेन किरकीगार्ड इनका नाम है, ठीक है, सोरेन, SOREN, सोरेन किरकीगार्ड, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो है मेन प्रोपाउंडर, जो मेन फादर बोले जाते हैं, सोरेन किरकीगार्ड, ठीक है, ये तो है ही। और ये सैटर को भी बोला जाता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से ये दोनों ही, A and B बोथ, ठीक है, ये दोनों ही रिलेटेड है। तो बहुत ही ध्यान से ये सब क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा, ये दोनों रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म? आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी, प्लेटो, ये थे प्लेटो, ठीक है। प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। और जो है ये प्लेटो किनके स्टूडेंट थे? प्लेटो थे सोक्रेटिस के स्टूडेंट, सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, ठीक है। तो चलिए, तो फादर ऑफ आइडियलिज्म किनको बोला जाता है? प्लेटो को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही आइडियलिज्म को पुश किया, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस किया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? आइडियलिज्म के मुताबिक अल्टीमेट रियलिटी क्या है? सही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, माइंड एंड स्पिरिट। ये जो है ना आइडियलिज्म के मुताबिक, देखिए आइडियलिज्म में ही है आइडियाज, ठीक है, आइडियाज या फिर आइडियल, ठीक है, आइडियाज या आइडियल, जो परफेक्ट होता है ना उसको ही बोला जाता है। जो माइंड एंड स्पिरिट जो है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, माइंड एंड स्पिरिट वही मतलब रियल है, अल्टीमेट रियलिटी। और बाद बाकी जो हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सब कुछ भी रियल नहीं है। दिस इज अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये याद रखिएगा, आइडियलिज्म का अल्टीमेट रियलिटी, माइंड, स्पिरिट, आइडियाज, आइडियल, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसोफर सेड आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी? किन्होंने बोला था कि आइडियाज ओनली ट्रू रियलिटी है? ये सब, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक है ना, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए मैं फिर से करा रही हूँ, क्योंकि हर बार पूछे ही जाते हैं। तो हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर प्लेटो, इन्होंने ही बोला है कि आइडियाज ही जो है वही ट्रू रियलिटी है, बाकी और कुछ रियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द चीफ एम ऑफ एजुकेशन इज, बोला गया है कि आइडियलिज्म के मुताबिक जो चीफ एम, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो एम ऑफ एजुकेशन वो क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब आप खुद को जानो, ठीक है, आप क्या हो, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, एंड मोरल डेवलपमेंट। मोरली जो है तीन जो बोला गया है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ये मोरल वैल्यूज है जो आप एक इंसान में होना ही चाहिए, ठीक है। क्या है? ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ठीक है, सच्चाई, सुंदरता। और सुंदरता खाली ये नहीं कि बाहरी अपीयरेंस से नहीं बोला गया है, मन का जो सुंदरता है, ठीक है, मन से सुंदर होना, एंड गुडनेस, अच्छाई, सही चीज करो, आप अच्छे बनो, ठीक है। तो वही है सेल्फ रियलाइजेशन एंड मोरल डेवलपमेंट, यही है एजुकेशन का इंपॉर्टेंट चीफ एम अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, ठीक है।
आइडियलिज्म के मुताबिक अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, एजुकेशन दिया जा रहा है, तो उस एजुकेशन का जो है सबसे इंपॉर्टेंट एम यही होता है, ठीक है, एक इंसान को ये चीज उनमें बनाना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट फेवर्ड बाय आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट मतलब कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है जो आइडियलिस्ट जो है, मतलब जो लोग आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं उनको ही आइडियलिस्ट बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड, ठीक है। देखिए आइडियलिज्म जो है वो बहुत ही पुराने टाइम का था, ठीक है। न्यूएस्ट जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब नया नया आ रहा है, ठीक है ना, नया नया आया है। तो आइडियलिज्म सबसे पुराना है, तो ऑब्वियसली उस टाइम में लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड को इंपॉर्टेंस दिया जाता था और बोला गया है कि मेथड ऑफ टीचिंग जो है यही होना चाहिए, लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड। और एक है सॉक्रेटिक मेथड भी बोला जाता है, जिसमें वही मेनली डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। जब तक जो बच्चा जो है, जो स्टूडेंट जो है, जब तक सही आंसर ना दे दे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द टीचर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? गाइड, फिलोसोफर एंड मोरल एग्जाम्पलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जॉर्ज बर्कली इज फेमस फॉर विच स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आजकल बहुत देखे जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स में और बाकी स्टेट एग्जाम्स में भी, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू बी इज टू बी परसिव्ड, ठीक है। ये कभी कभी ये भी दे देते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, इससे एस पर से पी ऐसा करके कुछ है, तो देख लीजिए कभी ये भी दे दिया जाएगा, या फिर टू बी इज टू बी परसिव्ड, ये बोला था जॉर्ज बर्कली का फेमस स्टेटमेंट था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलोसोफर डेवलप्ड एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। देखिए आइडियलिज्म का भी जो है बहुत सारा जो है सब डिविजन्स है, ठीक है ना, सब पार्ट्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने इंडियन फिलोसॉफी में भी मैंने पढ़ाया है, इंडियन फिलोसॉफी में आस्तिक एंड नास्तिक करके है, टोटल 9 है, 6 इधर है, 3 इधर है, ठीक है। तो वैसे ही आइडियलिज्म का भी ऐसे ही हर इसमें भी पार्ट है, ठीक है ना। वेस्टर्न फिलोसफी में जैसे आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, नेचुरलिज्म ऐसे करके है ना, तो आइडियलिज्म का भी सब पार्ट है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 4-5 ऐसा है, बहुत सारा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस है कुछ कुछ आइडियलिज्म का, तो वो है उनमें से ही है एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हेगल, ठीक है। हेगल बोलिए, हेजल बोलिए, जो भी ये बोलिए, बट HEGEL इन्होंने ही डेवलप किया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक ही आज का वीडियो ये यहाँ पे समाप्त होता है, एंड होता है। वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। और ये सब वीडियोस आप सभी को पता है कि बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है ना, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ बीएड एग्जाम्स में या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम्स में, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली मेंबर्स के साथ भी, एंड लर्न एंड लीड विद डोना को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।